Good morning, students. Today we have to discuss the solution of linear differential equation. Last जो PDF मैंने भेजी थी उसमें था solution of homogeneous differential equation और उससे पहले solution of differential equation by using separation of variable. There are three methods to solve the differential equation which are in your syllabus. Out of three methods, at least two methods can be asked in examination. And this is the most important method. Every year a question can be asked from this type of differential equation. तो आज अपन बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होता है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और उसका सॉल्यूशन फिर इसका एक सिंपल सा मेथड है. सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी. अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है dy by dx plus p time y is equal to q, dy by dx plus p time y is equal to q, that is the linear differential equation. In that p and q are the function of x. या हो सकती है dx by dy plus p dash time x is equal to q dash. इसके अंदर p dash and q dash are the function of y. ये अपने को ध्यान रखना. अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में बन सकती है तो सबसे पहले इस फॉर्म में बना के इसको सॉल्व करो. उसका रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन का एक सेट मेथड है. अगर इस टाइप की इक्वेशन है dy by dx plus p time y equal to q, इसको कैसे सॉल्व करते हैं. दो स्टेप है. पहला स्टेप फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको सॉल्व करते हैं if. इसका एक फॉर्मूला है e की पावर इंटीग्रल p dx. e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू रखो और p dx से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो. और सेकंड स्टेप में आ जाता है सॉल्यूशन. क्या होगा सॉल्यूशन. y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आता है इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx. इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो. ये सिंपल सा मेथड है. सबसे पहले क्या करना है, अपने को इक्वेशन को dy by dx plus p time y equal to q में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर p और q फंक्शन ऑफ x होने चाहिए. तो p और q आ गए अपने पास में. तो क्या करेंगे अपन सॉल्यूशन के लिए पहला स्टेप करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा. इसका फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रल p dx. यहाँ से p लिख दोगे, इसका इंटीग्रल करके सॉल्व करके वैल्यू निकाल दो. फिर इसमें सॉल्यूशन रखोगे, इसका आंसर आ जाएगा. अगर इक्वेशन इस फॉर्म में dx by dy plus p dash time x equal to q dash, यहाँ पर p dash और q dash फंक्शन ऑफ y है. मेथड ये रहेगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यहाँ पे इंटीग्रेट e की पावर इंटीग्रल p dash, ये y का फंक्शन है इसलिए dy हो जाएगा. और दूसरा सॉल्यूशन x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dash dy हो जाएगा. इसको सॉल्व करोगे अपने पास में एक वैल्यू आ जाएगी जिसको अपन सॉल्यूशन कहेंगे. एक दो एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट एक एग्जांपल लिखते हैं अपन dy by dx plus y tan x minus sec x is equal to 0. अब ये dy by dx plus y tan x is equal to sec x. अब ये फॉर्म होगा dy by dx plus p time y equal to q. p क्या हो गया यहाँ पे tan x और q क्या हो गया sec x. सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल tan x dx. tan x का क्या होता है log sec x. अब log sec x का क्या हो जाएगा, e की पावर log 1 होता है तो sec x आ जाएगा. सेकंड स्टेप में सॉल्यूशन क्या होगा y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx. ये y इनटू sec x और यहाँ आ जाएगा sec x q है sec x dx. y इनटू sec x इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx. sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x प्लस c. ये आंसर होगा. इस टाइप के क्वेश्चन अपन सिंपलीफाई करेंगे इस चैप्टर में. एक और एग्जांपल अपन और डिस्कस कर सकते हैं. तो मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है y
इस फॉर्म में। एक एग्जांपल और अपन डिस्कस करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस 1 से पहले डिवाइड कर दो इसको, पूरी इक्वेशन को। ये तो कैंसिल हो गया। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया p और ये हो गया q। यहाँ पर p क्या हो गया 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, q क्या हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर इंटीग्रल p की जगह 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इंटीग्रल तुम्हें करने आता है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नीचे वाले को t मानोगे ऊपर dt हो जाएगा, तो 1 अपॉन t dt, तो ये आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल log t log 1 प्लस x स्क्वायर, और e की पावर log 1 होता है तो ये चीज हो जाएगी वापस 1 प्लस x स्क्वायर। अब सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अभी 1 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका सीधा इंटीग्रल क्या हो गया y इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स में पीडीएफ में भेज रहा हूँ, उनको देखो, उसके बाद जो डीपीटी दी है उसको सॉल्व करना। थैंक यू।